कहना चाहता हूं कि हमारी गरीबी हमारी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि हमारी गरीबी हमारी सामान्य सोच की वजह से रहती है। जीवन कोई खीरा तरबूज नहीं कि इसको काट के खत्म कर लो। अरे जीवन तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको महान बना लो, कि मरने के बाद भी दुनिया याद। पेड़ पौधे कटते हैं तो कटने के बाद किसी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं फर्नीचर बनकर। हम और आप जब कटेंगे तो या तो दफन कर दिए जाएंगे या शमशान में जला दिए जाएंगे। इतनी भी औकात नहीं कि मरने के बाद हम किसी की शोभा बढ़ाएं। तो क्यों ना जीते जी कुछ ऐसा काम कर लो कि मरने के बाद दूसरों की नजरों में जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके बड़े गोल होंगे ना, कभी नौकरी नहीं करेगा। जिसके बड़े सपने होंगे, इतिहास पढ़ने का नहीं, इतिहास में नाम दर्ज कराने का शौक होगा, वो कभी नौकरी नहीं करेंगे। हालांकि मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं था उन दिनों, और उन दिनों आरसीएम का संस्कार भी नहीं था मेरा, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं भीड़ का कारण बनना चाहता था। मैं भीड़ में जाकर विलीन हो जाऊं नहीं, मैं जहां खड़ा हूं वहीं भीड़ आ जाए। अरे ऐसा बनने का प्रयास। कुछ अलग नहीं हो सकता, कुछ बड़ा नहीं हो सकता, कुछ ऐतिहासिक नहीं हो सकता? क्या इतिहास बनाने और बड़े काम करने के लिए दूसरी बार पैदा करेंगे क्या भगवान जी आपको? अब्राहम लिंकन, गौतम बुद्ध, नेपोलियन, गांधी, स्वामी विवेकानंद, इतने बड़े बड़े महान लोग दो बार आए? दो बार आए? कितनी बार आए? जब इतने बड़े बड़े महान लोग भी एक ही बार आए तो हमारी क्या औकात? हम भी एक ही बार के लिए हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम कर दें, क्यों ना कुछ ऐसा काम कर दें। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है? वेतन मिलेगा, हाय हाय हाय, नौकरी काम कुछ नहीं करना है, वेतन मिलेगा। तो वेतन मिलेगा तो रोटी चलेगी, रोटी चलेगी तो पेट पलेगा, फिर पेट पलेगा तो जीवन पलेगा, फिर 60 साल हो ही जाएंगे। 60 साल के बाद मौत का इंतजार करेंगे, मौत आएगी आराम से चले जाएंगे। न मरने का गम, न जीने का उत्साह, यही तो सामान्य जीवन है। और ऐसे ही लोग जॉब की तलाश में रहते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं। मैंने बोला पिताजी को कि आप पूरा समय नौकरी कीजिए, मेरे लिए नौकरी मत छोड़िए, मैं नौकरी नहीं करूंगा आपकी। उन्होंने कहा बेटा आने वाले दिनों में भगवान मिलेंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तू बाप की नौकरी नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा बाबूजी आज तो आप बड़े प्रेम से मेरे को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी के बाद जब आप मेरे से नाराज होंगे तो आप ये कहने से भी नहीं चूकेंगे कि इस नालायक को अगर मैंने अपनी नौकरी ना दी होती तो ये भीख मांग रहा होता। अरे मैं चाहे कुछ भी करूं अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से हासिल करूंगा, आपकी दया नहीं चाहिए। मुझे किसी की दया पर जिंदगी नहीं जीनी, मुझे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आप दिखाते? क्यों प्राइवेट नौकरी के लिए भी तैयार हो जाते हो? क्यों नहीं 3 साल संघर्ष करते हो? क्यों नहीं मरते हो? अरे जो मरता है वही जीवन का निर्माण करता है। सोचो, आराम आराम से, हाय हाय हाय, आराम आराम से काम होगा, आराम आराम से जीवन चलेगा। ये आराम नाम को हटाओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आराम। संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, छोटी नहीं बड़ी स्ट्रगल करो। जिसके जीवन में बड़ा दुख होता है, जिसके जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं, उसी के जीवन में बड़ी कामयाबी आती है।